आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स। तो हम देखेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है और अब हम इसमें पढ़ना है बाइनरी सर्च ट्री। इससे पहले हमने ट्री के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, ट्री क्या होती है, ट्री ट्रावर्सल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्री क्या होते हैं। आज एक नए तरीके की ट्री पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनरी सर्च ट्री। इसमें पढ़ेंगे हम लोग बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट कैसे करते हैं, बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट कैसे करते हैं, फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे बीएसटी यूजिंग प्री ऑर्डर। आपको प्री ऑर्डर दिया है उसके थ्रू कंस्ट्रक्ट करना है और फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे बीएसटी यूजिंग पोस्ट ऑर्डर। तो चलो शुरू करते हैं, पहले बीएसटी होता क्या है। तो बीएसटी की जो डेफिनेशन है, बाइनरी सर्च ट्री इज अ नोड बेस्ड बाइनरी ट्री। ये भी एक बाइनरी ट्री है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर विच हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी कि द लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड, किसी भी नोड का अगर हम लेफ्ट सब ट्री देखें, कंटेन्स ओनली द नोड्स विथ की लेसर देन द नोड्स कीज। क्लियर? इसका मतलब है अगर हम किसी भी नोड को पकड़ ले, मान लो मैंने 8 को पकड़ लिया, तो उसके जितनी भी 8 की जितनी भी लेफ्ट सब ट्री है उस सब में जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी 8 से छोटी होंगी। अब आप देखो सारी की सारी वैल्यूज 8 से छोटी होंगी, मतलब एक चीज कि 8 से सारी प्रॉपर्टी 8 से छोटी होंगी। दूसरी चीज, एक चीज और, अगर हमने किसी भी नोड को पकड़ा है, ठीक है, तो उसका जो लेफ्ट होगा उससे छोटा होगा, देखो 3 से छोटा 1, और जो राइट होगा वो उसके जो राइट सब ट्री होगा वो उससे ज्यादा होगा। तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नोड अगर हम ले लें, जैसे हमने 15 ले लिया, तो जो उसका लेफ्ट होगा वो उससे छोटा होगा, दैट इज 14, और जो उसका राइट होगा वो उससे बड़ा होगा, दैट इज 16। कुछ भी हो सकता है, 16, 18, 20 कुछ भी हो सकता है, बट उससे बड़ा होगा। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी देखो, द राइट सब ट्री ऑफ द नोड कंटेन्स ओनली द नोड। अब अगर हम इस यहाँ पे नोट्स देखें, ये सारी नोट्स देखें, तो ये देखो ये सारी की सारी नोट्स क्या है, उससे बड़ी है। और किसी भी नोड को पकड़ लो आप, उसमें बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। 10 से छोटा छोटा है नहीं तो, लेकिन बड़ा 14 है, इधर आएगा। 14 को पकड़ा, 14 से छोटा 13 है, इधर आ गया, और इधर बड़ा। लेकिन अगर मैं 8 को देखूं, तो 8 के जितने भी राइट में सारे 8 से बड़े हैं, और 8 के जितने भी लेफ्ट में सारे 8 से छोटे हैं। द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ईच मस्ट ऑल्सो बी बाइनरी सर्च ट्री। तो वही बोल रहा है, फिर आप जितनी भी सब ट्री है वो खुद भी बाइनरी सर्च ट्री होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने रूट को देखा, हम हर नोड को देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये बाइनरी सर्च ट्री, आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब हमें एलिमेंट्स दिए हैं और हमें इससे बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, और इससे बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाएंगे। तो जो सबसे पहला एलिमेंट होता है ना, वो रूट बन जाता है। तो याद रखना कैसे मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। जो सबसे पहला एलिमेंट है वो रूट बन जाता है, ठीक है, रूट बन गया। अब आया 20 आया। अब 20 को 15 से कंपेयर करो, छोटा है या बड़ा है, बड़ा है, तो उसके राइट में आएगा, तो 20 यहां पे आ गया। क्लियर? ये इधर आ गया। अब 18 आया। अब 18 को सबसे पहले रूट से कंपेयर करो, 18 से 15 बड़ा है, 15 से 18 बड़ा है, तो यहां पहुंच गए। अब यहां 20 से कंपेयर करो, 20 से 18 छोटा है, तो हम यहां पहुंच गए, 18 यहां पे आ गया। क्लियर? चलो, अब क्या है, 22। क्लियर? अब 15 से कंपेयर करो, 15 से बड़ा है तो यहां पहुंचे, 22 से भी 20 से बड़ा है, तो 22 बड़ा है तो राइट में आएगा, तो यहां पे आ गया। क्लियर? बड़ा है तो राइट में, छोटा है तो लेफ्ट में। अब 12 आया। 12 को पहले 15 से कंपेयर करो, छोटा है, तो जब छोटा है तो ऑब्वियस है कहां पे आएगा, 12 यही छोटा है तो लेफ्ट पे आएगा, तो लेफ्ट पे आ गया। 14 को कंपेयर किया, 14 छोटा है, हाँ छोटा है, तो लेफ्ट पे आ गया, यहां पहुंच गए। अब 12 से 14 बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो 14 कहां आएगा, 12 के राइट में आएगा। क्लियर? ओके। अब देखो 6 आया, 6 15 से कंपेयर करो, छोटा है तो लेफ्ट पे पहुंचे, 12 पे पहुंचे। अब 6 12 से कंपेयर करो, छोटा है, तो छोटा है तो ऑब्वियस है 12 के लेफ्ट पे आएगा। ओके। अब 8 आया, पहले रूट से कंपेयर करो, हमेशा रूट से। 8 छोटा है, 12 पे पहुंचे, 12 से 8 छोटा है, यहां पहुंचे, 6 पहुंचे, 6 से 8 बड़ा है, तो राइट पे पहुंचे। तो ये बन गया आपका बीएसटी, ये बन गया आपका बाइनरी सर्च ट्री, जिसे बीएसटी बोलते हैं। क्लियर? और अगर आप एक बात ध्यान से देखो, रूट के जितने भी लेफ्ट वाला पोर्शन है, रूट का जो लेफ्ट वाला पोर्शन है सारा रूट से छोटा है, और रूट का राइट वाला पोर्शन जितना भी सारा रूट से बड़ा है। अब किसी भी एलिमेंट को पकड़ लो, अगर मान लो 12 को पकड़ लिया, तो 12 के जो राइट में वो सारा 12 से बड़ा है, और 12 के जो लेफ्ट में है वो सारा 12 से छोटा है। क्लियर? आप किसी भी एलिमेंट को पकड़ लो, 20 के राइट वाला 20 से बड़ा है, 20 के लेफ्ट वाला 20 से छोटा है, तो ये आपका बीएसटी बन गया। हमेशा दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी, एक जो पहला एलिमेंट है वो रूट बनता है, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, रूट से कंपेयर कर करके हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन ऑन बाइनरी सर्च ट्री। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो, अब क्वेश्चन है कि आपने ट्रेवर्सल तो पढ़ लिया, मैंने आपको, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे, आपने वहां पे मैंने आपको ट्रेवर्सल पढ़ा दिया था। अगर अब मैंने ट्रेवर्सल आपको पढ़ा दिया, ट्रेवर्सल मैंने आपको 3 ऑर्डर पढ़ाए थे, एक प्री ऑर्डर पढ़ाया था, एक इन ऑर्डर पढ़ाया था, एक पोस्ट ऑर्डर पढ़ाया था, और तीनों के फॉर्मूले बताए थे। रूट प्री ऑर्डर में रूट पहले आता है, दैट इज रूट लेफ्ट राइट, लेफ्ट इन ऑर्डर में रूट बीच में आता है, दैट इज लेफ्ट रूट राइट, और रूट दैट इज इन्फो, और पोस्ट ऑर्डर में रूट बाद में आता है, तो इस तरीके से फॉर्मूला हो गया।
अब आपको बीएसटी कंस्ट्रक्ट करनी है। अगर आपको पिछला बाइनरी ट्री याद हो, यहां बाइनरी सर्च ट्री की बात कर रहे हैं, अगर आपको बाइनरी ट्री याद हो तो मैंने आपको बताया था कम से कम 2 ऑर्डर देंगे, कम से कम 2 ऑर्डर दिया होगा, कम से कम 2 ऑर्डर दिया होगा तभी आप बना सकते हो क्या, तब आप बाइनरी ट्री बना सकते हो। लेकिन बीएसटी में ऐसा नहीं होता, बीएसटी में एक भी ऑर्डर दिया हो तो आप बना सकते हैं। अच्छा, वहां पे क्या था, इन ऑर्डर एक मस्ट है, इन ऑर्डर मस्ट है। यहां पे देखो, अब आपको कह रहा है कंस्ट्रक्ट बीएसटी यूजिंग फॉलोइंग ऑर्डर, और ऑर्डर क्या है, प्री ऑर्डर, सिर्फ प्री ऑर्डर दिया। तो अब क्या होगा, तो हमेशा याद रखना, अब सिर्फ एक ही ऑर्डर दिया, इन ऑर्डर तो दिया नहीं है, तो हमेशा याद रखना जो कोई भी बीएसटी हो, याद रखना कोई भी अगर बीएसटी है तो उसका इन ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर। आप इसी एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो सबसे छोटा एलिमेंट है 1, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 10, फिर है 40 और फिर है 50। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1, 5, 7, 10, 40, 50। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको इन ऑर्डर नहीं भी दिया है, सिर्फ प्री ऑर्डर दिया, तो इन ऑर्डर अपने आप बन जाएगा। तो इन ऑर्डर क्या है, जो भी एलिमेंट दिए हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे तो बीएसटी का जो असेंडिंग ऑर्डर है वो इन ऑर्डर होता है। ठीक है, अब 2 ऑर्डर मिल गए, अब तो ट्री बना सकते हैं बिल्कुल। तो प्री ऑर्डर है, जैसा मैंने बताया था, मुझे ये तो नहीं पता मेरी ट्री क्या है, लेकिन ये 100% पता है कि जो भी मेरी ट्री है उसका रूट क्या होगा 10, क्योंकि प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट क्या होता है, रूट। तो प्री ऑर्डर है तो पहला एलिमेंट रूट। अब क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, अब इन ऑर्डर के पास जाएंगे और देखेंगे रूट के लेफ्ट में क्या है, दैट इज 10 के लेफ्ट में क्या है, और 10 के राइट में क्या है, दैट इज 10 के राइट में क्या है और 10 के लेफ्ट में क्या है। तो 2 एजेस बना लो। तो 10 के लेफ्ट में क्या है, 1, 5 और 7, और 7 ये मैं इसको साफ सा लिख दूं 7, और 10 के राइट में क्या है, 10 के राइट में क्या है, 40, 50। क्लियर। अब आप चाहे लेफ्ट एज को उठा लो चाहे राइट एज को उठा लो। चलो पहले मैंने लेफ्ट को उठा लिया, तो 1, अब इन ऑर्डर का काम खत्म, अब इन ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। अब 157 में प्री ऑर्डर पे जाएंगे, और प्री ऑर्डर में कहां से चलेंगे, रूट की तरफ से। देखेंगे 157 में सबसे पहले क्या आ रहा है, तो 157 में सबसे पहले 5 आ रहा है, तो 157 में सबसे पहले 5 आ रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5। क्लियर, यहाँ पे 5, क्योंकि 157 तीनों आ रहे थे, मुझे नहीं पता था यहाँ पे क्या आएगा, तो हम वहां से गए और देखा हमने 157 में सबसे पहले क्या आ रहा है, तो 5 आ रहा है। अब 5 के इधर लेफ्ट में अकेला क्या है, 1। देखो ना, 5 के लेफ्ट में अकेला क्या है, 1, और 5 के राइट में क्या है, 7। तो बस कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं रह गई, तो ये आ गया 7। क्लियर। अच्छा, अब तो ये सारे हो गए। अब आओ 40 50 को उठाओ। अब 45 वही काम, 40 50 में सबसे पहले क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, तो 40 लिख लिया। अब बताओ 50 लेफ्ट में है या राइट में, 50 राइट में 40 के, तो 50 आ गया, तो बन गया आपका। देखा, आपने बना लिया, क्या बना लिया, बीएसटी बना लिया। तो कभी भी याद रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बीएसटी में सिर्फ एक ऑर्डर दिया होगा, या तो प्री ऑर्डर दिया होगा या तो पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि आपको पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है, अब आपको क्या बनाना है ना, ट्री बनाना है। आपको पोस्ट ऑर्डर दिया और ट्री बनाना है, तो फिर मैंने बताया, तो सबसे पहले इन ऑर्डर निकाल लो। तो इन ऑर्डर क्या होता है, जो भी आपको वैल्यू दी है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो सबसे पहले 1 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 10 होगा, फिर 40 होगा, फिर 50 होगा। क्लियर, तो इन ऑर्डर आ गया। अच्छा, अब मुझे ये तो नहीं पता मेरी ट्री क्या है, लेकिन ये पक्का पता है जो भी मेरी ट्री है उसका रूट क्या होगा, 10, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट रूट होता है। तो रूट हो गया 10, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इन ऑर्डर के पास जाओ और देखो 10 के लेफ्ट में क्या है, 157, और 10 के राइट में क्या है, 40। तो बस लिख दो उनकी एजेस में 157, और राइट में जो है वो भी लिख दो 40 40 और 50, 40 और 50। ठीक है, इन ऑर्डर। अब इन ऑर्डर का काम खत्म। अब इसके बाद इन ऑर्डर को नहीं देखना। अब 157 में यहां पे कौन आएगा मुझे नहीं पता, और 40 50 में यहां पे कौन आएगा मुझे नहीं पता, तो आप किसी को भी पहले उठा लो। चलो मैंने इस बार 40 50 को पहले उठा लिया। तो अब इधर से चलेंगे रूट की तरफ से। अब देखो 40 50 में सबसे पहले क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, तो कौन, 40 जीत गया। ठीक है, अब 50 कहां है, 40 के लेफ्ट में है राइट में, राइट में, तो अकेला 50 है, तो 50 यहां पे आ जाए। क्लियर, तो हो गया 40 50 खत्म। अब 157 में देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, तो अब जब इधर से चलना शुरू करोगे तो 5 आ रहा है, तो यहां पे क्या आ गया, 5। अब 1 अकेला उधर है, तो 1 लेफ्ट में, तो 1 इधर आ गया, और राइट में क्या है, 7, तो 7 इधर आ गया। क्लियर, तो ये हो गया आपका क्या, ऑर्डर से आपको ऑर्डर दिया है, और ऑर्डर से आपने क्या क्रिएट कर लिया, बीएसटी क्रिएट कर लिया।